जय हिंद दोस्तों। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, मगर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत नहीं होती। दोस्तों, आज का टॉपिक है तीत यानी दांत के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है तीत। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीत का मतलब होता है दांत, यानी बहुत सारे दांतों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दांत का काम होता है चबाना। दांत जो है शरीर की सुंदरता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी के अगर दांत अगर ज़्यादा निकल जाता है तो सियार जैसा दिखता है। तो शरीर की सुंदरता के लिए दांत बहुत ज़रूरी होता है। तीत का मतलब होता है दांत। बहुत सारे तीर्थों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है इसको तीर्थ यानी कि दांत बोला जाता है। अगर सिंगल रहता तो उसको तूथ बोला जाता है। इसे दंत भी कहा जाता है, दंत भी, या आप इसे दांत भी कह सकते हैं। दांत का जो अध्ययन होता है, यानी दांत का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसका अध्ययन जो होता है वो डेंटोलॉजी या इसे जो है ओडोंटोलॉजी भी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी। टू स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजी। मतलब दांत का अध्ययन जो है डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जहां पे अगर लॉजी लगा रहता है तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। अब IST इसका लगा हुआ रहता है, इसका मतलब जो है डॉक्टर का नाम दिया हुआ रहता है। तो टू स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटोलॉजी। दांत का जो है अध्ययन जो है डेंटोलॉजी कहलाता है। और इसका जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, इसे जो है हम डेंटिस्ट कहते हैं। डेंटिस्ट। दांत का अगर निर्माण की बात करें, यानी दांत का जो फॉर्मेशन है, यानी दांत किस चीज से बना है, तो यह जो है कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है CaPO4K2। ये जो है आपको कैल्शियम फास्फेट होता है। दांत का निर्माण जो है ये कैल्शियम फास्फेट से होता है। दांत की अगर हम बात करते हैं, जो बाहरी भाग होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है, इस शरीर का सबसे जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है। और जो अंदर का जो भाग होता है, इसे जो हम डेंटाइन कहते हैं। तो बाहरी वाला भाग जो है एनेमल होता है। इस शरीर का सबसे जो है कठोर भाग होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्डेस्ट सबसे जो है हार्ड पार्ट होता है, सबसे जो है कठोर पार्ट होता है। सबसे कठोर पार्ट शरीर का सबसे कठोर पार्ट की बात करें तो एनेमल होता है। इसी के कारण से दांत जो है चमकता है। और आंतरिक जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। ये लगभग में 80 से लगभग 85% अकेले जो है डेंटाइन होता है, यानी इंटरनल पार्ट होता है। और एक्सटर्नल जो पार्ट होता है इनेमल होता है। शरीर का जो है सबसे कठोर भाग होता है। और सबसे अगर मजबूत भाग की बात करें तो जबड़ा होता है, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। और कमजोर हड्डी की बात करें तो देखिए क्लेविकल होता है। कलर के जो हड्डी होता है क्लेविकल होता है, बहुत कमजोर होता है। ये केवल धरा हुआ रहता है, इसको ऐसे करके कबारा जा सकता है। ये क्लेविकल होता है। सबसे अगर मजबूत की बात करें तो जबड़ा होता है, जिसे मैंडिबल कहते हैं। और सबसे जो है कठोर की बात करें तो एनेमल होता है। अब दांत का जो नुकसान जो होता है, यानी दांत जो का नुकसान जो कर सकता है, वो फ्लोरीन गैस होता है। फ्लोरीन गैस जो है दांत का नुकसान कर सकता है। दांत का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी यानी कि एक्सटर्नल जो पार्ट होता है, उसको हम लोग नाम एनेमल देते हैं, एनेमल। अब आंतरिक अगर भाग की बात करें, दांत का जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग को हम लोग जो है डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन। दांत जो होता है, यानी दूध के दांत की अगर बात करें, जो दूध का दांत होता है, दूध का दांत या दांत बीज को बोल सकते हैं, इसकी संख्या जो होती है ये 20 होती है। इसे जो है डाइथायोडोंट कहा जाता है। जो दोबारा दांत निकल जाता है
जो दोबारा दांत निकलता है इसे जो है हम डाइफायोडोंट का नाम देते हैं, और जीवन में सिर्फ एक बार ही दांत निकलता है उसे मोनोफायोडोंट बोलते हैं। जो कि टोटल दांतें जो होती है 32 होती है, जिसमें 20 दांत जो है दूध का दांत होती है, दोबारा निकलता है, इसलिए इसे डाइफायोडोंट कहते हैं। और जो 12 दांतें हो गई उसे जो है मोनोफायोडोंट कहते हैं। एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं निकलता है, अगर दूध का दांत टूट गया तो दोबारा निकल सकता है, इसीलिए जो है इसे डाइफायोडोंट बोलते हैं। जीवन काल में अगर कुल दांत की अगर बात करें तो 20 दांत जो है जीवन काल में 20 दांत जो है आपको डाइफायोडोंट वाला हो गया, अब 32 दांतें जो होती है वो एडल्ट पर्सन को होता है। तो टोटल दांत की बात करें तो टोटल जीवन काल में जो है 52 दांत जो है निकलती है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा होता है, बच्चा के जो है कुल दांतों की संख्या जो है 20 होती है, और अडल्ट जो पर्सन होते हैं, अडल्ट यानी कि जवान जो पर्सन होते हैं उनकी टोटल दांत जो है 32 होती है। अब बात करते हैं हम दांतों की टाइप्स के बारे में कि दांत के जो है कितने टाइप्स हैं। तो दांत के जो है 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है इंसीजर का मतलब होता है काटने वाला दांत। काटने वाला दांत जो है, ये जो आगे का जो 4 दांत दिख रहा है ये इंसीजर है, काटने वाला दांत है। इसे स्माइल टीथ के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है चपटा दांत होता है, चपटा दांत होता है, एक काटने का काम करता है, इसे नोज टीथ के भी नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ये जो है बच्चा जो होता है यानी चाइल्ड जो होता है, बच्चा में इसकी संख्या जो होती है 8 होती है, और जो अडल्ट पर्सन होते हैं, अडल्ट पर्सन इसकी संख्या जो है ये भी जो है 8 होती है। और दूसरा जो होता है, दूसरा दांतों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो दांत होता है, दूसरा जो है केनाइन होता है। इसे हिंदी में रदनक बोलते हैं। ये फाड़ने के काम करता है, 2 दांत जो है नीचे और 2 दांत जो है ऊपर होती है, फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवों में जो है ये लंबा होता है। आता है क्वेश्चन में कि शेर जो है किस दांत से जो है फाड़ता है, तो एक केनाइन होता है। कुत्ते में भी देखोगे लंबा लंबा दांतें होती है, तो केनाइन जो होता है वो फाड़ने के काम करता है। ये नुकीला होता है, नुकीला यानी कि शार्प होता है, तेज होता है। इसकी संख्या की बात करें तो बच्चा में भी 4 होता है और अडल्ट पर्सन में भी 4 होता है। इसे जो है आप आई टीथ के भी नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये आंख के सामने होता है। ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। तीसरा दांत की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा दांत जो होता है वो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर। इसे हिंदी में जो है अग्रचवर्णक बोलते हैं। ये चबाने का काम करता है, ये चबाता है। ये जो होता है चौड़ा होता है, ये दांतें जो होती है चौड़ा होती है। बच्चा में जो है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, जो छोटा बच्चा होगा देखिए कि सामने वाला जो इंसीजर है वो दिखाई देता है, फिर केनाइन होता है, फिर एक प्रीमोलर जो है बच्चा में एकदम नहीं होता है। और अडल्ट पर्सन में जो है इसकी संख्या जो है 8 होती है। अब अगला दांते की अगर हम बात करते हैं तो अगला दांत जो होता है मोलर होता है। हिंदी में इसे जो है चवर्णक बोलते हैं। ये चबाने और पीसने दोनों का काम आता है, चबाता भी है पीसता भी है। इसी से जो लोग जो होता है गुटखा जो खाता है इसी दांत से चबाता है। प्लस में इसमें जो है विद सलाइवा भी जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस आपका प्रीमोलर और मोलर जो होता है दांत जो है चौड़ा होता है। इसमें जो है इसकी संख्या जो है 8 होती है। मैं थोड़ा सा दांत का जो है तीसरा मोलर नहीं होता है, मैं दांत का फिगर बनाता हूं, जैसे आप ध्यान देंगे। देखिए आपका ये सामने वाला जो दांत जो दिख रहा है ये जो है आपका जो है ये इंसीजर होता है सामने वाला। अब ये जो चोख दांत दिख रहा है ये जो है आपका केनाइन हो जाता है। ये वाला दांत जो दिख रहे हैं ये जो है आपका प्रीमोलर होता है, बच्चा में नहीं होता है, ये मोलर होता है। तब बच्चा में जो होता है तीसरा मोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि 2 इधर और 2 इधर 4, तो 4 गुना, क्योंकि जबड़ा का सिमेट्रिकल होता है। जो जबड़ा जो होता है ये फिक्स होता है,
तो ये जो है जबड़ा के जो है एक ही भाग को पढ़ा जाता है, यानी कि 4 हिस्सा में एक ही भाग पढ़ते हैं, इसको आधा कर दिया जाता है दांतों को। तो यही जो है दांतों की जो है ये आपको प्रीमोलर जो होता है बच्चा में एकदम नहीं होता है, 0 होता है, और मोलर में जो है तीसरा मोलर नहीं होता है। इसकी संख्या 8 होती है, 3 इधर और 3 इधर। अडल्ट पर्सन की जो है टोटल जो है आपका वो 12 हो जाती है। अडल्ट पर्सन की टोटल दांतों की संख्या की बात करें तो 12 होते हैं। बच्चा का कुल दांत जो है 20 होता है और अडल्ट का जो है कुल दांत जो है 32 होता है। टोटल दांत जो है 32 हो गया। अब दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र जो है जिसको हम लोग बोलते हैं दंत सूत्र क्या होता है? तो दंत सूत्र जो है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और बट्टा में जो है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कि जो आपका सिमेट्रिकल है यानी जबड़ा के जो ऊपर वाला भाग है इसे जो है 4 भाग में बांट दिया जाता है, एक भाग को रखा जाता है। इसीलिए अगर इसका आप अगर फार्मूला अगर निकालिएगा, जिसे हमको निकालना है बच्चा का जो है दंत सूत्र का अगर फार्मूला निकालना है तो 4 से इसमें भागा दीजिए, तो 4 दूना का 8 आ जाएगा आपका इंसीजर। केनाइन 4 एकम 4, 0 एकदम होता है इसमें, प्रीमोलर नहीं होता है, और जो है 4 दूना 8। ये जो है बच्चा का जो है दंत सूत्र जो है 2102 होता है, 2102 होता है। अब अडल्ट अगर पर्सन की बात करें, अडल्ट के इसकी दंत सूत्र, तो इसमें 4 से भागा लगाएंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 21 23 जो है अडल्ट का जो है दंत सूत्र होता है, और 2102 जो है ये जो है बच्चा का दंत सूत्र होता है। अब बात करते हैं पक्षी का जो दांत होता है उसका चोंच उसका दांत होता है। अब हाथी जो होता है लंबा जो दांत निकला हुआ रहता है वो केनाइन नहीं होता है, वो जो है टाक्स होता है, इंसीजर होता है। क्योंकि हाथी के दांत जो है दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।